हम जो है आज 6.9 जो लास्ट प्रमेय है समरूप त्रिभुज का, और इससे पहले अपना लोग 6.8 जो पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम ही है यह, है ना। 6.9 जो है 6.8 में अपना लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे। इसमें अपना लोग यह पढ़े थे कि यदि क्या कहते हैं एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में जो है कर्ण जो होता है, कर्ण का वर्ग जो है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, है ना। तो इसमें जो है जस्ट इसका उल्टा है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो एक कोण जो है सबसे बड़ी भुजा जो है उसके सामने का जो कोण होगा वह समकोण होगा। ऐसा हमको दिखाना है इस प्रमेय में। तो यह पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। आइए इसके स्टेटमेंट को देखते हैं, फिर इसके उत्पत्ति को भी देखते हैं। प्रमेय 6.9 इसका लास्ट प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। यह पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कहलाता है। कन्वर्स है, अंग्रेजी में इसको कन्वर्स बोलते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, बराबर हो तो पहली भुजा का समूह कौन समकोण होता है। तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है ना। आइए इसको देखते हैं। इसमें जो है इसके उत्पत्ति को देखते हैं। उत्पत्ति में एक त्रिभुज लेते हैं। ABC एक और त्रिभुज लेते हैं PQR, यह समकोण त्रिभुज। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस
BC²। हमें सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध करना है कि 90 डिग्री। इसके लिए हमें त्रिभुज PQR इस प्रकार लेते हैं कि PQ इक्वल टू AB QR इक्वल टू BC तथा कोण Q इक्वल टू 90 डिग्री है। इसका मतलब है कि PQR जो है समकोण त्रिभुज है ना। PQR क्या है? समकोण त्रिभुज है। अब देखिए, चूंकि त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, चूंकि PQR एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं अपन लोग? PR² इक्वल टू PQ² प्लस QR², ये लिख सकते हैं। अब देखिए, PQ किसके बराबर है? PQ किसके बराबर माने हैं? PQ जो है AB के इक्वल माने, AB² प्लस QR किसके बराबर माने? देखिए, QR BC के बराबर माने। चलिए, इसको 1 नंबर मानते हैं, फिर लिखते हैं, लेकिन हमें क्या दिया गया है कि AC² इक्वल टू AB² प्लस BC² दिया गया है। ये सेकंड नंबर हो गया। पहला और दूसरा देख लेते हैं। चूंकि RHS बराबर है तो LHS भी क्या होगा? बराबर होगा। PR² इक्वल टू AC² हो गया, इम्प्लाइज हो गया PR इक्वल टू AC। PR इक्वल टू AC
ए बी पी क्यू के बराबर माने हैं, बी सी क्यू आर के बराबर माने हैं। अब क्या आ गया हमको, पी आर इक्वल टू ए सी आ गया। अब थोड़ा इसका यूज करते हैं। अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में देखते हैं। ए बी इक्वल टू पी क्यू, रचना से बी सी इक्वल टू क्यू आर, रचना से ए सी इक्वल टू पी आर सिद्ध किया गया है। सिद्ध किया गया है। इसलिए त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर किससे, एस 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 सर्वांग समता कसौटी से। कसौटी से जब ये सर्वांगसम हो गया तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। क्यों, सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग सीपीसीटी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। त्रिभुज का संगत, इसलिए बी इक्वल टू 90 डिग्री। अतः सिद्ध हुआ। ये तो हमको करना था। चलिए इसको समझ लेते हैं क्या क्या किए। इसमें कहा गया है कि यदि कोई त्रिभुज है और त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग जो है शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, तो वह त्रिभुज क्या होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। जो पहली भुजा का सम्मुख कोण है ना, पहली भुजा का सम्मुख कोण वह क्या होना चाहिए, ये पहली भुजा, कर्ण को पहली भुजा माना, पहली भुजा का सम्मुख कोण बी जो है वह क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है कि यदि एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर हो, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, तब हमको सिद्ध करना है कि ये बी जो है या क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इसके लिए हम एक त्रिभुज लिए हैं, समकोण त्रिभुज लिए हैं पी क्यू आर, जहां क्यू क्या है 90 डिग्री है। और एक चीज और कंडीशन है कि पी क्यू उतना ही लिए है जितना ए बी है और क्यू आर उतना ही लिए है जितना बी सी है। हम क्या किए हैं कि इसको जो है यह ए बी बी सी और पी क्यू क्यू आर, यह जो है ए बी पी क्यू के बराबर है और बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है। तो हम एक काम किए हैं कि इसमें पी क्यू आर में जो है पाइथागोरस प्रमेय का यूज किए हैं। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे तो पी क्यू आर है तो इसका ये कर्ण है, ये कोई आधार कोई लंब है, तो कर्ण स्क्वायर पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर होगा। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से लिखे हैं पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। और पी क्यू के बदले क्या लिखे हैं, पी क्यू के बदले ए बी लिखे हैं, और क्या कहते हैं क्यू आर के बदले क्या लिखे हैं, बी सी लिखे हैं। तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यह हमको अभी निकाले हैं और ये हमको दिया हुआ है, यहाँ देखिए दिया हुआ है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है ना, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब एक चीज देखते हैं कि एक और दो से देखते हैं कि इसका भी आरएचएस बराबर है, मतलब इस दोनों का पहला और दूसरा का आरएचएस बराबर है। यह जो है ये आरएचएस जो है आरएचएस बराबर है, इसलिए एलएचएस भी क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए पी आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो पी आर इक्वल टू ए सी। इसमें नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि यह लंबाई है और भुजा की लंबाई जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए क्या हो गया, पी आर इक्वल टू ए सी हो गया, पी आर इक्वल टू ए सी हो गया। अब क्या करते हैं त्रिभुज फिर एबीसी और पीक्यूआर में देखते हैं। तो एबीसी और पीक्यूआर में देखते हैं।
एबीसी और पीक्यूआर में क्या देखते हैं कि एबी पीक्यू के बराबर है, बीसी क्यूआर के बराबर है और एसी किसके बराबर है, पीआर के बराबर है। एसी किसके बराबर है, पीआर के बराबर है। इसको अपना लोग 3 नंबर भी लिख सकते हैं, इसको अपना लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अपना लोग 3 नंबर भी लिख सकते हैं, इसको अपना लोग 3 नंबर भी लिख सकते हैं। तो एबी पीक्यू के बराबर ये रचना से अपना लोग लिखे हैं पहले, और बीसी इक्वल टू क्यूआर यह भी रचना से अपना लोग माने हैं, और एसी इक्वल टू पीआर यह सिद्ध किए हैं। ये जो है तीनों दोनों त्रिभुज का तीनों संगत भुजा जो है बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। और सर्वांगसम है, सर्वांगसम का मतलब ये होता है सर्वांगसम, सभी इसका पार्ट्स मतलब तीनों साइड्स भी इक्वल है और तीनों एंगल भी इक्वल होता है। इसलिए इससे जो है सीपीसीटी से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंकरेंट एंगल से सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग से बी किसके बराबर हो गया, क्यू के बराबर हो गया। बी किसके बराबर हो गया, क्यू के बराबर हो गया। बी क्यू के बराबर हो गया मतलब एंगल बी किसके बराबर हो गया, 90 डिग्री के बराबर। किसके बराबर हो गया, क्योंकि क्यू कितना है, क्यू 90 डिग्री है, तो बी भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से हमको ये सिद्ध हो गया कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण जो है वह क्या होगा, समकोण होगा। इस तरह से यह पाइथागोरस प्रमेय का विलोम भी सिद्ध हुआ। और इस तरह से अपना लोग समरूप त्रिभुज में जितना भी प्रमेय था सबको अपना लोग सिद्ध कर चुके हैं। और इसके बाद जो अपना लोग का सब जो है क्या कहते हैं, एग्जाम्पल चलेगा, और एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज, एग्जाम्पल एक्सरसाइज और एग्जाम्पल एक्सरसाइज, इस तरह से अपना लोग का प्रोसेस करते जाएंगे। ठीक है।